जय श्री राधा कृष्ण। देखो, कार्तिक के महीने को त्योहारों का महीना कहते हैं। साल के बड़े पर्व इसी महीने में आते हैं। इन पर्वों में मुख्य होता है दीपावली, है ना। और दीपावली का 5 दिवसीय पर्व होते हैं। इसमें धनतेरस या धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजा या बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 पर्व शामिल होते हैं। इस साल 2023 में दीपावली की तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत संशय है, बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए आज इस वीडियो में हम कार्तिक अमावस्या की सही डेट, पूजा के शुभ मुहूर्त समय को जानेंगे। दीपावली के 5 दिवसीय जो त्योहार होते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। कब मनाएंगे धनतेरस, छोटी दीपावली कब बनाए, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सभी की डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। धनतेरस इस बार 10 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन धन त्रयोदशी, धनतेरस, धनवंतरी त्रयोदशी, यम दीपम और मासिक प्रदोष व्रत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। धनतेरस को उनके प्रकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सोने चांदी के अलावा बर्तनों को भी खरीदते हैं। धनतेरस को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी चीज हमें 13 गुना वृद्धि देने वाली होती है और आपको धन की कभी कमी नहीं रहती। अब अगर हम इस साल की चर्चा करें तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 2023 में 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:34 से शुरू होगी, जो 11 नवंबर को दोपहर 1:58 पे समाप्त होगी। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। वहीं प्रदोष काल 10 नवंबर की शाम को 5:29 से शुरू होगा और रात को 8:07 तक है। ऐसे में इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाना ही सबसे उचित रहेगा, क्योंकि 11 नवंबर को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष मुहूर्त नहीं है। धनतेरस के दिन शाम को 5:05 के बाद से खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। उससे पहले विषकुंभ योग है। विषकुंभ योग होता है जो विष की तरह असर करता है ना। तो अच्छा है उसमें आप खरीदारी ना करो, शाम को शुभ समय में ही खरीदारी करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदा गया सोना, चांदी और अन्य जो भी चीज हम खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, तो इसीलिए खरीदा जाता है ताकि घर में धन संपदा बढ़े। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान का भी विधान है। इस दिन परिवार के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु या असामयिक मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त घर के बाहर दीपक जलाया जाता है। इसे यम दीपम के नाम से जाना जाता है। इस धार्मिक संस्कार को त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर ही करना चाहिए और सबको करना चाहिए। धनतेरस के दिन आटे का एक चौमुखा दीपक बनाएं या फिर आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी के दीपक के चारों ओर बत्ती रखें और उसमें सरसों का तेल भरें। इसके बाद इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जगाएं। धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 5:47 से रात को 7:43 तक का है। ठीक है, और ये जो यम दीपदान का शुभ मुहूर्त समय है वो शाम को 5:30 PM से 6:49 PM के बीच का है। प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को 5:30 PM से रात को 8:08 PM तक का है और जो वृषभ काल का समय है वो शाम को 5:47 से रात को 7:43 तक का है। धनवंतरी पूजा का जो प्रातः काल मुहूर्त है वो 6:39 AM से 8:50 AM के बीच का है। मासिक प्रदोष व्रत भी 10 नवंबर दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 5:30 PM से 8:08 PM के बीच का है। ये अवधि 2 घंटे 38 मिनट की है। अब आपकी स्क्रीन पर जो और शहरों में धन त्रयोदशी के मुहूर्त है वो आ रहे होंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके उस टाइम को नोट कर लीजिए। ये सबसे शुभ मुहूर्त समय है।
धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन होता है और इसे रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। चतुर्दशी तिथि स्टार्ट हो रही है 11 नवंबर को दोपहर में 1:47 से और इसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर में 2:44 पे होगा। जो लोग इस दिन काली पूजा करते हैं और यम दीपदान करते हैं, या जो लोग छोटी दीपावली या काली चौदस में रात को दीपदान करते हैं, वो 11 नवंबर को दीपदान करेंगे। कई जगह खील पताशे मिनसे जाते हैं अपने पितरों के निमित्त, वो भी 11 नवंबर की शाम को किया जाएगा। 11 नवंबर को शाम को भगवान के मंदिर में 14 दीपकों से दीपदान करे, बहुत उत्तम होता है। अच्छा, काली चौदस का जो निश्चित काल की पूजा का समय है वो 11 नवंबर को 11:45 PM से 12:37 AM के बीच का है। अच्छा, मासिक शिवरात्रि व्रत भी 11 नवंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। रूप चौदस का स्नान 12 नवंबर की सुबह किया जाएगा। देखो, आपने सुना ही है ना, पूरे कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ये विधान हमने पढ़ा है। पर नरक चतुर्दशी या रूप चौदस यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष चौदस में तेल लगाकर ही स्नान करना चाहिए सुबह के समय। इस अभ्यंग स्नान का जो शुभ मुहूर्त समय है वो इस साल 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:28 AM से 6:40 AM के बीच का है। इस स्नान की अवधि 1 घंटे 12 मिनट की है। दीपावली कार्तिक अमावस्या की होती है और इस दिन भगवान राम लंका को जीतकर अयोध्या वापस आए थे और उनका स्वागत नगर वासियों ने घी के दीपक जला के किया था। इस उपलक्ष्य में हर साल हम लोग चारों तरफ दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, विशेष विधान है। गणेश जी हमें अच्छे कार्यों में शुभ लाभ देते हैं, बुद्धि देते हैं, ताकि हम जो भी हमारे पास हमें कर्म करने हो उसको सही हम चुन सके, और माता लक्ष्मी हमें धनवान बनाती है। कार्तिक अमावस्या की अगर हम बात करें तो इस साल 2023 में कार्तिक अमावस्या की तिथि स्टार्ट हो रही है 12 नवंबर को 2:44 पे और इसका समापन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पे होगा। दीपावली की पूजा भी धनतेरस की तरह ही प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय करना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए दीपावली 12 नवंबर को मनाई जा रही है। अमावस्या की उदय तिथि 13 नवंबर को है, पर अमावस्या तिथि का प्रदोष काल 13 नवंबर को नहीं होगा, 12 नवंबर। और दीपावली का पूजन प्रदोष काल में करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ही दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, उदय काल 13 नवंबर को नहीं। इसके साथ ही ग्रह, नक्षत्र और शुभ योगों के होने से दीपावली की शुभता और कई गुना अधिक बढ़ जाएगी 12 नवंबर को। दिवाली यानी दीपावली की दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 12 नवंबर की शाम को 5:40 से लेकर 7:36 तक का है। लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशित काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त समय है वो रात को 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक का है। ज्योतिषों के अनुसार इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छा, जो प्रदोष काल का समय है वो 5:29 PM से 8:08 PM के बीच का है। दीपावली की रात को आपने पता ही होगा आपको, दीपावली की रात को घर का कूड़ा सूप में बाहर ले जाते हैं और कहते हैं दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ, है ना। ये आपने सुना है ना, ये एक बहुत पौराणिक तरीका है, इसे आप टोटका कह सकते हो। दीपावली की पूजा में दरिद्रता को घर से दूर करने का ये एक तरीका है और इसका वृतांत आपको कार्तिक महत्तम में भी सुनने को मिलेगा। ये हम 13 नवंबर की सुबह 4 बजे से पहले कर देंगे, मतलब 13 नवंबर को जो अर्ली मॉर्निंग होगी उसमें हम इसे करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर और शहरों में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त समय आ रहा होगा। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और अपने शहर का, मतलब जिस भी सिटी में आप रहते हो उसका टाइम नोट कर लीजिए। इस समय में लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको खूब सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस बार कार्तिक अमावस्या 12 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:44 पे शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पे खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023 को है। शास्त्रों में कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। अमावस्या स्नान का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 4:56 से लेकर सुबह 5:49 तक का है और जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक का है।
दीपावली के अगले दिन 14 नवंबर को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन गोवर्धन पूजा कार्तिक प्रतिपदा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा है। ये एक दुर्लभ संयोग है कि दीपावली और गोवर्धन पूजा में एक दिन का अंतर आ रहा है। अच्छा, अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हमें गोवर्धन पूजा करते क्यों है? तो देखो, इंद्र भगवान ने क्रोध में आकर जब भीष्म वर्षा करवाई थी तो हमारे कान्हा ने, हमारे श्री कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। पर्वत के नीचे खड़े होने से सभी लोगों की जान बच पाई। इसी उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अच्छा, अब अगर समय की बात करूं तो इस साल जो कार्तिक प्रतिपदा तिथि है वो स्टार्ट हो रही है 13 नवंबर 2023 को 2:56 PM पे, और ये प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 14 नवंबर 2023 को 2:36 PM पर। अब 13 नवंबर को शुरू हो रही है, इसी से कई जगह गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को भी करी जा रही है, पर ज्यादातर सभी जगहों पे 14 नवंबर को ही करना उत्तम माना जा रहा है। गोवर्धन पूजा हम 14 नवंबर दिन मंगलवार को करेंगे और गोवर्धन पूजा का सुबह का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 6:43 AM से 8:52 AM के बीच का है। अच्छा, जो गोवर्धन पूजा का समय बताया ना, इसी में राजा बलि की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन सर्वसिद्ध योग भी है। सर्वसिद्ध योग 14 नवंबर को सुबह 3:23 AM से 6:43 AM के बीच रहेगा। इस दिन गौ पूजा के साथ दैत्यराज बलि की पूजा करें। साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है। मशीनों, औजारों, अस्त्र शस्त्रों की पूजा का विधान है। याद रखना, विश्वकर्मा जयंती कहीं कहीं सितंबर में मनाई जाती है और कहीं कहीं जगह पे गोवर्धन पूजा वाले दिन मनाई जाती है। सुबह गाय के साथ गोबर से गोवर्धन जी बना के शाम को उनकी पूजा करी जाती है। अब आसानी से गोवर्धन जी घर पे कैसे बनाए, पूजा कैसे करनी है, उसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है। प्लीज आप वो वीडियोस देखना। भाई दूज यानी यम द्वितीय का पर्व 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम, पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करके उनकी आरती करके लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। यम द्वितीया तिथि जो शुरू हो रही है वो 14 नवंबर 2023 को 2:36 PM पे शुरू होगी। द्वितीया तिथि समाप्त हो रही है 15 नवंबर 2023 को 1:47 PM पे। अच्छा, एक और चीज, हर साल चित्रगुप्त पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही मनाई जाती है। इस साल भी चित्रगुप्त पूजा 15 नवंबर को करी जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है वो 14 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:26 से शुरू हो रही है और 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पे खत्म हो रही है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 10:48 से दोपहर 12:36 तक का रहेगा और जो अमृत काल का मुहूर्त है वो शाम को 5 बजे से शुरू होगा और 6:36 तक रहेगा। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, निम्बर्ग संप्रदाय, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन और राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को धनतेरस, 11 अक्टूबर दिन शनिवार को छोटी दीपावली या यम दीपदान और 12 अक्टूबर दिन रविवार को बड़ी दीपावली, 13 अक्टूबर दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या, 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा, 15 अक्टूबर दिन बुधवार को भाई दूज मनाई जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार कार्तिक अमावस्या को, दूसरा चैत्र पूर्णिमा पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था, जो इस साल 2023 में 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ेगा और इसी दिन हनुमान जी की जोत करी जाएगी, उन्हें चूरमे का भोग लगाया जाएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।